अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी अपनी ज़िंदगी में शाद व आबाद रखे। जी हाँ मेरे प्यारे नाज़रीन, मेरा सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है कि दीन इस्लाम फैलाना, और मैं चाहता हूँ कि जितने हमारे तमाम अहले इस्लाम हमारे मुसलमान भाई हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं उनको नमाज़ पढ़ने का तरीका सिखा दूँ। यार मैंने बहुत काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पे काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आज तक कोई सपोर्ट नहीं किया, न लोग मेरी वीडियो को देखना पसंद करते हैं। आखिर मुझे एक बात समझ में नहीं आता है, क्या मैं इतने बुरा हूँ? क्या मैं इतने ख़राब हूँ? क्या मैंने गलत वीडियो बनाता हूँ? क्या मैं सही वीडियो में आपको नहीं बताता हूँ? एक बात याद रखना मेरे यूट्यूब फैमिली लोग, कि मैं जिस तरह समझाता हूँ ना नमाज़ पढ़ने के लिए या कोई भी मसले वगैरह बताता हूँ, आपको कोई भी इस दुनिया में नहीं बताने वाला है। मैं वादा करता हूँ और आपसे चैलेंज लेता हूँ कि मैं जिस तरह आपको समझा दूँ, ठेठ हिंदी में जिस तरह बता दूँ, वैसा आपको कोई भी बताने वाला नहीं है। बहुत सारे बड़े बड़े आलिम हैं इस दुनिया में, मैं उनसे कम दर्जे में हूँ, कम पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मैं इतना औकात रखता हूँ कि आपको इल्म दे सकूँ, आपको तालीम दे सकूँ और मैं आपको सिखा सकूँ। तो मैं पिछले वीडियो में फजर का नमाज, जोहर का नमाज, असर का नमाज पढ़ने का तरीका बता दिया हूँ, और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि मगरिब की नमाज में कितनी रकातें होती है, कैसे पढ़ा जाता है, नियत कैसे किया जाता है, कौन सी सूरतें पढ़ी जाती है, रुकू और सजदा में क्या पढ़ा जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकली तरीका बताने जा रहे हैं मेरे प्यारे नाजरीन। बस आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं आपको आज की इस वीडियो में मैं आपको नहीं कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, मैं आपको कुछ भी नहीं कहूँगा। बस आप इस वीडियो को प्ले कर दिए हैं तो सिर्फ वीडियो को देखें और दीनी तालीम हासिल करें। मगरिब की नमाज में मुकम्मल यानी कुल रकातें 7 होती है। 3 रकात फ़र्ज जो कि इमाम साहब के पीछे पढ़ी जाती है, और 2 रकात सुन्नत और 2 रकात नफले, कुल 7 रकातें हो गई। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है, जैसे आप मस्जिद में दाखिल हो गए और अगर आप अपने घर में अदा कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको पढ़ना है 3 रकात फ़र्ज, इसके बाद 2 रकात सुन्नत, इसके बाद 2 रकात नफले, मुकम्मल 7 रकातें। सबसे पहले आपको नियत करना है। अगर आपको नियत याद नहीं है, आपको नियत याद ही नहीं है कि नियत किसे कहा जाता है, क्या चीज़ें पढ़ी जाती है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये दिल में इरादा कर लिया ना कि मैं मगरिब की नमाज अदा करने जा रहा हूँ, तो यह आपकी नियत हो गई। अगर आपने दिल में इरादा कर लिया, दिल में ठान लिया कि मैं मगरिब की नमाज अदा करने जा रहा हूँ, तो यह आपकी नियत हो गई। अगर आप ज़बान से कहते हैं, ज़बान से कह लेते हैं, तो ज़बान से कहना बेहतर मुस्तहब है। अगर आप ज़बान से नहीं कहते हैं, आपको याद नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यह आपकी नियत हो गई। नियत किसे कहा जाता है? दिल के पक्के इरादे को। अगर आपने ये इरादा कर लिया कि मैं नमाज अदा करने जा रहा हूँ, तो यह आपकी नियत हो गई। तो आप नियत हिंदी में समाअत कर ले। 3 रकात मगरिब की फ़र्ज की नियत की मैंने 3 रकात नमाज फ़र्ज मगरिब की, वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अगर आप अकेले पढ़ रहे हैं तो आपको नियत इस तरह करनी है, और अगर आप इमाम साहब के पीछे पढ़ रहे हैं तो आपको नियत कुछ इस तरह करनी है। नियत की मैंने 3 रकात नमाज फ़र्ज मगरिब की, वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अब इसके बाद आपको दोनों हाथों को कान के लौ तक ले जाकर नाभ के नीचे नियत बांध लेना है। अब नियत बांधने के बाद आपको एक मर्तबा, सिर्फ और सिर्फ एक मर्तबा आपको पढ़ना है साना, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। अब इसके बाद आपको पढ़ना है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब इसके बाद आपको पढ़ना है एक मर्तबा सूरे फातिहा, यानी अल्हम्दुलिल्लाह। हर मुसलमान को याद होगा। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने के बाद आपको एक कोई सूरा पढ़ना है। आपको जो भी सूरा याद हो आप उस सूरा को पढ़ ले, छोटा हो या बड़ा हो।
इसके बाद आपको रुकू और सजदा करना है। जैसे आपकी सूरा खत्म हो जाती है, आपको अल्लाह अकबर कह के चले जाना है रुकू में। अब रुकू में जाने के बाद आपको वहां पे 3 मरतबा पढ़ना है, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। अब इसके बाद आपको समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बाना लकल हम्द कह के आपको डायरेक्ट चले जाना है सजदा में। अब सजदा में जाने के बाद आपको वहां पे पढ़ना है 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। तो यह आपकी एक रकात नमाज अदा हो गई। जब आप दूसरी रकात के लिए खड़े होते हैं तो आपको साना नहीं पढ़ना है, आपको उसी तरह 1 मरतबा सूरे फातिहा पढ़ना है यानी अल्हम्दुलिल्लाह, और 1 मरतबा कोई सूरा पढ़ना है, सूरा मिलाना है। जो भी आपको सूरा याद हो आप उस सूरा को पढ़ ले। इसके बाद फिर आपको रुकू और सजदा करना है। तो यानी ये है कि आप जैसे पहली रकात में रुकू और सजदा किए, आपको उसी तरह दूसरी रकात में भी आपको रुकू और सजदा करना है। जब आपकी 2 रकात नमाज अदा हो गई तो आपको तशहुद में बैठ जाना है। अब तशहुद में बैठ जाने के बाद आपको पढ़ना है तहियात। तहियात पढ़ने के बाद जैसे आपकी तहियात खत्म हो जाती है तो फिर आपको तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाना है। जब आप तीसरी रकात के लिए खड़े हो गए तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 मरतबा सूरे फातिहा पढ़ना है यानी अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। आप इस बात को गौर से सुनिएगा कि फर्ज नमाज में पहली और दूसरी रकात में सूरा पढ़ा जाता है और तीसरी और चौथी रकात में सूरा नहीं पढ़ा जाता है, सिर्फ 1 मरतबा सूरे फातिहा पढ़ा जाता है। और सूरत नमाज में 4 रकात में सूरा पढ़ा जाता है। तो आपको तीसरी रकात में 1 मरतबा सूरे फातिहा पढ़ना है। इसके बाद फिर आपको रुकू और सजदा करना है। जैसे आप पहली रकात में रुकू और सजदा किए, आपको उसी तरह तीसरी रकात में भी रुकू सजदा करना है। जब आपकी 3 रकात नमाज अदा हो गई तो आपको तशहुद में बैठ जाना है। अब तशहुद में बैठ जाने के बाद आपको 1 मरतबा पढ़ना है तहियात और 1 मरतबा दरूद इब्राहिम और 1 मरतबा दुआए मासूरा। इतना पढ़ लेने के बाद फिर आपको दोनों तरफ सलाम फेर देना है। तो यह आपके मगरिब की 3 रकात फर्ज नमाज अदा हो गई, मुकम्मल हो गई। अब नियत समात कर ले मगरिब की 2 रकात सुन्नत नमाज की। नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत मगरिब की वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अब इसके बाद आपको दोनों हाथों को कान के लौ तक ले जाकर नाफ के नीचे नियत बांध लेना है। नियत बांधने के बाद आपको पढ़ना है साना, साना के बाद औज़ु बिल्लाह, इसके बाद 1 मरतबा सूरे फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद आपको कोई सूरा मिलाना है, जो भी आपको सूरा याद हो आप उस सूरा को पढ़ ले। इसके बाद फिर आपको रुकू और सजदा करना है। तो ये आपकी 1 रकात नमाज अदा हो गई। जब आप दूसरी रकात के लिए खड़े होते हैं तो आपको साना नहीं पढ़ना है, आपको उसी तरह 1 मरतबा सूरे फातिहा पढ़ना है यानी अल्हम्दुलिल्लाह, और 1 मरतबा कोई सूरा पढ़ना है, सूरा मिलाना है। जो भी आपको सूरा याद हो आप उस सूरा को पढ़ ले। इसके बाद फिर आपको रुकू और सजदा करना है। जब आपकी 2 रकात नमाज अदा हो गई तो आपको तशहुद में बैठ जाना है, और तशहुद में बैठ जाने के बाद 1 मरतबा तहियात पढ़ना है और 1 मरतबा दुरूद इब्राहिम और 1 मरतबा दुआए मासूरा। इतना पढ़ लेने के बाद फिर आपको दोनों तरफ सलाम फेर देना है। तो यह आपकी मगरिब की 2 रकात सुन्नत नमाज अदा हो गई, मुकम्मल हो गई। मतलब पूरी नमाज अभी तक मुकम्मल हुई 5 रकात, 3 रकात फर्ज और 2 रकात सुन्नत, और अब बच गई 2 रकात नफल। उसकी भी नियत समात कर ले। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफल मगरिब की वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। तो आप जैसे मगरिब की 2 रकात सुन्नत नमाज अदा किए जिस तरह, आपको उसी तरह नफल नमाज को भी अदा करना है। जो चीज़ 2 रकात सुन्नत नमाज में पढ़े, 1 मरतबा सूरे फातिहा और 1 मरतबा कोई सूरा, उसी तरह आपको नफल नमाज में भी पढ़ना है। तो जी हाँ मेरे प्यारे नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान क़ारी तस्बीह आलम, मैंने आपको बता दिया कि मगरिब की नमाज में कितनी रकातें होती है, कैसे नियत किया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है और कौन सी सूरतें मिलाई जाती है। तो मैंने आपको ठेठ हिंदी में, देहाती भाषा में मैंने आपको समझा दिया कि मगरिब की नमाज पढ़ने का तरीका क्या है, कैसे नियत किया जाता है, कितनी रकातें होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को दूसरे भाई तक शेयर कर दे, ताकि वो भी इस वीडियो के जरिए नमाज पढ़ने का मुकम्मल और आसान तरीका सीख जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।